अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, इसको आपने यूज़ कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। यार ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली साथ में ये है कि बहुत से ऐसे मेरे दोस्त होंगे कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर ही चार्ट पैटर्न को देखते हैं और उसको देखते हुए ट्रेड लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब तरीकाकार नहीं है ट्रेड लेने का। तो उसकी बजाय अगर वो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ट्रेडिंग व्यू में किसी भी कॉइन या टोकन का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जब आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेड लेते हो तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। तो चले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको इसकी जितनी भी डिटेल है उसके बारे में बताते हैं। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे गूगल में अगर आप सर्च करें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, ये देखें मेरे पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरे पास इंटरफेस आएगा। सबसे पहले वाले पे आपने क्लिक करना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट में जाओगे, प्रोडक्ट में यहाँ पे आपके पास सुपर चार्ट का ऑप्शन है, इस पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसका जितना भी चार्ट है, ये चार्ट पैटर्न शो हो जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू बेसिकली आपके पास ओपन हो गया। आप इस पे साइन इन भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक पे जाके मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप अपना अकाउंट भी जो है ना इसके साथ लॉगिन कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है तो मैं सिंपली सुपर चार्ट पे जाता हूँ और इसकी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा आपके पास एक जितना भी मार्केट है उसका चार्ट पैटर्न आपके पास, जितनी भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न है आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने जितना भी टेक्निकल एनालिसिस है मार्केट में वो आपने करना होता है मार्केट का, और उसके बाद आपने एक्सचेंज पे जो भी आप पॉइंट मार्क करते हो एक्सचेंज पे जाके आपने उस पर ट्रेड लेनी होती है। ये आपका जो ट्रेडिंग व्यू है आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। अगर आप जाके प्ले स्टोर में सर्च करो तो जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उस पर सर्च करके कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली आपको कंप्यूटर पे समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेम यही चीज़ें आपको मोबाइल के अंदर भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ये चार्ट है और मेरे पास ये इसकी एक्सटेंशन भी है, ठीक है। हम बेसिकली इसकी एक्सटेंशन को ओपन कर लेते हैं। ये सेम चीज़ें हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसका एक वो देखें सेम चार्ट आ गया। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ और उसी पे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सेम वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम हैं जी एथीरियम के चार्ट पैटर्न पे। अभी मैं जितनी भी इसकी डिटेल हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें, उनके बारे में आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद भी इसको चेक करें, इसमें प्रैक्टिस करें, आपको सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा। बेसिकली मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जैसे आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का पता चलता जाएगा, ठीक हो गया। तो स्टार्ट से हम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे कर्सर को तो यहाँ पे आपके पास एक सर्च बार है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो जो भी पेयर आप इस पे सर्च करना चाहते हो, जिसका भी कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करना चाहते हो, यहाँ पे आपने सिंपली उसको लिखना होता है, ठीक है। मेरे पास इथेरियम लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे अगर XRP करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये देखें XRP का ये पेयर आ गया ऊपर। तो मैं यहाँ से इसको भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इस पे जाते हो, बाकी किसी भी पेयर को आप सर्च करते हो तो आपके पास नीचे वो शो कर देगा, ठीक है। आप अगर BTC को करते हो, ठीक है, सर्च, तो ये देखो आपके पास ये BTC का पेयर आ गया, ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं आपको इथेरियम के पेयर पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली फिर से इथेरियम के पेयर पे आ गए। यहाँ से आपने जिस भी कॉइन या टोकन के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करना है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इथेरियम को सिलेक्ट किया, मेरे पास इथेरियम का जितना भी ये चार्ट है ये ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आगे आप ऑप्शन पे देखो तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। अभी इन टाइम फ्रेम का मकसद क्या है, इन टाइम फ्रेम पे आप मार्केट का एनालिसिस करते हो। ये आपको बताते हैं भाई, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे हो 1 वीक के, तो 1 वीक के अंदर आपको एक बनने वाली कैंडल शो करेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक कैंडल को मार्क करता हूँ, वीकली कैंडल को। अगर आप इस कैंडल को देखें, ये कैंडल एक मैंने मार की, ठीक है। ये एक जो कैंडल बनती है ना,
ये 1 वीक के अंदर एक कैंडल बनी। तो ये सारा आपको ये जितनी भी कैंडल नज़र आ रही हैं, अगर मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो एक वीक के अंदर एक कैंडल बनने वाली है, आपको ये सारा चार्ट पैटर्न जो है ना उसमें शो कर रहा है, ठीक है? ये एक कैंडल मैंने मार्क की, जब अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ ना, तो वो क्या करेगा कि मुझे दिखाएगा कि 4 घंटे में एक बनने वाली कैंडल को, ठीक हो गया? तो ये मुख्तलिफ इसके जितने भी टाइम फ्रेम हैं, ये उस चीज़ को आपको शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया था जी, किधर गया? ये मैंने एक कैंडल सेलेक्ट की हुई थी। अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओ ना, तो ये देखो, उस कैंडल स्टिक में आगे फर्दर आपके पास जितनी भी कैंडल स्टिक हैं, वो आपके पास बन रही हैं, ठीक हो गया? ये देखें। तो ये आपकी एक कैंडल जो है 4 घंटे की है। अगर आप फर्दर उसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो आपको 1 घंटे में एक बनने वाली कैंडल उसमें शो कर देगा आपको, ठीक है? तो ये देखें, इसी तरह से आपके मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे आप मार्केट का एनालिसिस करते हो और ये आपको जो है ना ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको समझ आ गई होगी, यानी कि मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स हैं और सॉरी टू से मुख्तलिफ इसके टाइम फ्रेम्स हैं, जो कि आपको मार्केट का एनालिसिस करने में हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करें, तो आपके पास मुख्तलिफ जो कैंडल्स के पैटर्न हैं, जिस तरह की आप कैंडल्स देखना चाहे वो यहाँ से देख सकते हैं। ये जो अभी सिलेक्ट हुआ है ना पैटर्न, ये कैंडल्स का जो आपको नज़र आ रहा है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है? तो इसी पे ही आपने रहना है। मैं आपको नीचे वाला दिखा देता हूँ, ये देखो, हॉलो कैंडल, ठीक है? इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखें, ये आपकी जो ग्रीन कैंडल है, इसको इसने हॉलो कर दिया हुआ है, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ आपके पास नीचे ये ऑप्शन आ सकते हैं। आप इनको देख के, इस पे प्रैक्टिस करके जब इनको आप देखोगे ना, यूज़ करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली आपने रखना ये सिंपल वाला ही है, ठीक है? ये यूनिवर्सल है। ठीक है? उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी इंडिकेटर का, ठीक है? इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो हैं जो कि आपको मार्केट में ट्रेड लेने के लिए सेकंड कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है? ये मैंने अपने पास कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो फेवरेट में रखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है? इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप जो भी इंडिकेटर फाइंड करना चाहें, आप इस सर्च पे लिखोगे और आपके पास वो इंडिकेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, ये देखिए, ये मेरे पास ऊपर आ गया, ठीक है? मैंने इसको फेवरेट में किया हुआ है। जिसको भी आप फेवरेट में करना चाहो ना, ये देखें आपके पास स्टार बन रहा है, इस पे क्लिक कर दो, ये येलो हो जाएगा और ये वो आपका फेवरेट में आ जाएगा। जैसे आप देखें, अगर फिब रिट्रेसमेंट को देखें, तो ये देखें, ये आपके पास आ गया, ठीक है? तो यहाँ से आप जो इंडिकेटर यूज़ करना चाहें, उसको आप फेवरेट में रख लो और उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो, तो मेरे पास ये इंडिकेटर एक लगा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम के नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है? ये आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है कि मेरे पास एक ये वॉल्यूम का लगा हुआ है इंडिकेटर और ये MBBHV, ये मेरे पास दूसरा इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है? तो इंडिकेटर की तो आपको समझ आ गई होगी। आगे वाला जो ऑप्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ें और हम फर्दर मूव करते हैं यहाँ पे क्रिएट अलर्ट पे, ठीक है? अलर्ट पे क्या है कि आपने एक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है कि इस प्राइस पे अगर इथेरियम की वैल्यू आती है, ठीक है? तो वो आपको एक अलर्ट दे देगा, ठीक है? आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई आपके जो है इथेरियम की प्राइस उस स्पेसिफिक अमाउंट पे आ चुकी है जो आपने जिस पे अलर्ट लगाया हुआ है। इथेरियम में प्राइस यहाँ पे देखें, वैल्यू ये देखें 2530 है। यहाँ पे अगर मैं इसको अलर्ट क्रिएट कर देता हूँ, तो इस पे आके मुझे नोटिफाई कर देगा ये कि आपकी प्राइस जो है ना इस वक्त जो आपने वैल्यू यहाँ पे लगाई हुई थी अलर्ट की, उस पे आ चुकी है। ये देखो 2530 पे है। मैं इसको कहता हूँ कि अगर मेरी मार्केट जो है ना, ये देखें 1750 पे आए, तो ये मुझे जो है ना नोटिफाई कर दे, ठीक है? तो जब मैं क्रिएट करूँगा, तो ये जैसे इसकी प्राइस इस रेंज पे आएगी, 1750 पे आएगी, ये ऑटोमेटिकली मुझे नोटिफाई कर देगा। तो ये ऑप्शन इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आगे जो है ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये बार रिप्ले का ऑप्शन है। अभी इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बार रिप्ले पे आप जब क्लिक करते हो, तो ये देखो, आपके पास एक सीज़र का कट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं मार्केट का रिप्ले देखना चाहता हूँ इस पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे रखूँगा इसको सीज़र को और इस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है?
यहाँ पे रखने के बाद अभी अगर आप देखें, ये देखें आपके पास नीचे ये एक बार शो हो गई फर्दर इसकी बार रिप्ले की। यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको प्ले कर लिया और आगे बनने वाली कैंडल ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे आप इसकी स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए इसकी स्पीड दी हुई है 3x पे मैं करूँगा, ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे जाता जाऊँगा, ये स्लो होगा, ऊपर जाऊँगा तो ये फास्ट होता जाएगा, ठीक हो गया। ये है बार रिप्ले, आप यहाँ से इसको रिप्लेस का देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो आपके ऊपर वाले ऑप्शन जो थे मैंने आपको बता दिए। अभी हम इस साइड पे आते हैं, ये जो आपके पास टूल्स दिए हुए हैं। बेसिकली जो टूल्स हैं उनका मकसद क्या है? अगर एक मोटरसाइकिल का काम करने वाला मैकेनिक है ना, उसके पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। वो उन टूल्स की मदद से मोटरसाइकिल का जितना भी काम होता है, उसकी रिपेयरिंग जितनी भी करनी होती है, कोई उसका पार्ट चेंज करना होता है, तो वो उनकी हेल्प से वो करता है सारा काम। तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में ये जो टूल्स हैं आपको ये मददगार साबित होते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। आपको मुख्तलिफ जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, आपको एरियाज मार्क करने के लिए किस जगह पे आपने ट्रेड लेनी है। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इन ये जितने भी हैं ना, इनको भी आप फेवरेट में रख सकते हो, ठीक है। मैंने इनमें से कुछ फेवरेट में रखे हुए हैं और ये देखें यहाँ पे मेरे पास नीचे बार में वो जितने भी फेवरेट हैं वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं नीचे तक, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखें आपके पास ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे एक और एरो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास इसमें फर्दर मुख्तलिफ जो है ना ये ट्रेंड लाइन्स आपके पास शो कर रहा है। ये सबसे पहले ये देखें ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन का मकसद क्या है? ये बेसिकली आपका मार्केट के ट्रेंड को मार्क करने के लिए ट्रेंड लाइन इस्तेमाल होती है, ठीक है। अभी कैसे मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत करके बता देता हूँ, ठीक है। अ, ये देखें जी, मैं यहाँ पे इसका एक वैसे सरसरी से आपको बताने के लिए जो है ना मार्क करके बताता हूँ कि इसका यूज़ किस तरह से आपने इस टूल का करना है। ट्रेंड लाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें कर्सर ने उसको पकड़ लिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि यहाँ से मैंने ट्रेंड मार्क करना है। क्लिक मैंने यहाँ पे किया और सीधा ये आगे की तरफ इसको मूव किया और यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिक छोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने इसका एक ट्रेंड मार्क कर लिया। दोबारा फिर मैंने इसको लिया ट्रेंड लाइन को और यहाँ से मैं नीचे से इसका दूसरा पॉइंट जो है ना वो मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, मार्केट का एक दूसरा पॉइंट यहाँ से मैंने मार्क कर लिया, ठीक हो गया। ये देखें, तो ये बेसिकली आपका मार्केट का कौन सा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, तो उसको मार्क करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। इस ये नीचे अगर आप देखें तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी नज़र आ रही है, ठीक है। इसका भी उसी तरह का यूज़ है। मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं, उनका मुख्तलिफ यूज़ है। आप जब तक खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको उतनी जो है ना डिटेल में इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस खुद लाजमी करनी है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट की है, मैंने यहाँ पे इसको जो है ना अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, ये पूरी की पूरी लाइन इसने मेरे पास शो कर दी है। जो भी आप लाइन सेलेक्ट करते हो, आप यहाँ पे ऊपर देखें तो इसकी फर्दर जो है उसमें डिटेल, जो भी आप उसमें कलर चेंज करना चाहें, उसका साइज़ चेंज करना चाहें, सेटिंग करना चाहें उसके कुछ भी, तो डिलीट करना चाहें, लॉक करना चाहें, वो सारी आपको यहाँ पे ऊपर बार के ऊपर शो कर देता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लाइन सेलेक्ट की नीचे वाली, ठीक है। इस पे मैंने ये डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये आपकी ख़त्म हो गई। अभी ये लाइन है, इसके ऊपर देखें, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ये देखिए इसका कलर वाइट हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी इसका कलर चेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। आगे फर्दर इसमें ये जो ऑप्शन है इन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आगे देखें, बार की मोटाई वगैरह आपके पास ये सारी इसमें शो हो जाएगी, ठीक है। ये सेटिंग का ऑप्शन है आपके पास, इस पे मुख्तलिफ आप जो भी सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। इस पे बेसिकली ट्रेंड लाइन पे कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये नीचे वाली पे मैंने क्लिक किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इसमें से जो भी आप फेवरेट पे रखना चाहो, आप जो है ना आगे ये स्टार है इस पे क्लिक करोगे, ये आपकी जो है ना फेवरेट में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप नीचे वाले पे ऑप्शन पे जाएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे भी मुझे वो टूल्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर रिट्रेसमेंट को मैंने यहाँ पे जो है ना अपने फेवरेट में किया हुआ है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपको अगर फिर रिट्रेसमेंट यूज़ करना आता है तो आप जो है ना उसका एरिया मार्क करोगे, आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। याद रखिएगा ये जो टूल्स हैं या इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं ये आपके सेकंड कंफर्मेशन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वो मैंने अप्लाई कर दिया इसको, ठीक है।
मुख्तलिफ ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस पे थोड़ी पंगेबाजी कीजिएगा तो आपको इनका पता चल जाएगा। मेन जो इसमें टूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर सारे बताना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा बोर होना शुरू हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, लिहाजा इनको हम जो है ना सबको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपको मेन बता देता हूँ। ये फीब रिट्रेसमेंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। उससे अगर नीचे वाले ऑप्शन पे जाए तो यहाँ पे आपके पास पैटर्न्स शो होंगे, क्योंकि आपकी मार्केट जो है ना बाज़ औक़ात पैटर्न में मूव करती है, तो उससे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अभी इनका काम क्या है पैटर्न्स का, मैं आपको एक पिक्चर में ये डिटेल में दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे देखें मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, उनमें बता रहा है कि भाई अगर मार्केट आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और इस तरह पैटर्न में मूव करती है, आपने ट्रेंड लाइन मार्क की होंगी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपकी मार्केट ऊपर जाती है तो वो उसके चांसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो ज़्यादा चांसेस उसके हैं कि ऊपर की तरफ वो मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो इस पे भी आपके अंदर ये देखें ट्रायंगुलर पैटर्न आपके पास शो कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न शो कर रहा है। तो ये पैटर्न आपने खुद देखने होते हैं, मार्केट का एनालिसिस करना होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ट्रेंड मार्क किया था मार्केट का, एक मिनट, ट्रेंड लाइन ये मैंने मार्क किया हुआ था, एक ट्रेंड, और यहाँ से ये देखें आपने ट्रेंड मार्क किया और इस पे भी सेम वही चीज़ आपको दिखा रहा था पिक्चर पे। ये देखिए ट्रेंड आपने मार्क किया, उसके बाद आपको पता चलता है, ठीक है। तो मार्केट जो है ना ये पैटर्न्स भी मुख्तलिफ किस्म के बनाती है, तो आपको इससे पता चलता है। तो यहाँ पे आपके वही पैटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप जो है ना इनकी मदद से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो मार्क कर सकते हो। जैसे मैंने हेड एंड शोल्डर को सिलेक्ट किया है, तो अगर मैं यहाँ से मूव करूँ, मैं साइड पे आपको इसको अप्लाई करके बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर को मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे अगर मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्क करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का आपका ये देखें पूरा का पूरा बन जाएगा। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस पर आपने इसको मार्क करना होता है, ठीक है। अभी पिक्चर में अगर आप आए तो ये देखें मार्केट का आपने जब स्ट्रक्चर इस तरह से मार्क किया और इस तरह का जब मार्केट आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगी, तो उसके बाद ये देखें अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से आपकी बिरिश हो सकती है। तो ये आपके पास एक तस्वीर शो हो रही है, आप गूगल से इसको सर्च करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में, मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए, क्योंकि इस पे आपको काफ़ी मज़े की ट्रेड मिलती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया इसके मार्केट के चार्ट पैटर्न्स के बारे में। उसके बाद आगे नीचे वाले ऑप्शन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है ना लॉन्ग पोजीशन, बाइंग की पोजीशन आप लेनी है, तो उसमें आप एरिया मार्क कर सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन के लिए मार्क कर सकते हैं। ये मैंने अपने फेवरेट में रखे हुए हैं, और नीचे मुख्तलिफ आपके पास और भी इस पे इंडिकेटर्स वगैरह, सॉरी, आपके पास नीचे और भी मुख्तलिफ किस्म के टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं लॉन्ग पोजीशन पे मार्क करता हूँ। अभी लॉन्ग पोजीशन पे मार्क करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कौन से पॉइंट पे आपने ट्रेड लेनी है, वो आप उस पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट पे आपने कोई भी कॉइन या टोकन को बाय करना है, आप उस पे क्लिक करते हो, तो ये लॉन्ग पोजीशन में आपको ये देखें, ये नीचे वाला जो रेड एरिया, ये आपका जो है ना लॉस आपको बताता है कि आपने कितना रखना है। ये देखें यहाँ पे आपको ये परसेंटेज बता रहा है, ठीक है। आपने उसका लॉस कितना रखना है, आप उसको यहाँ पे उतना लॉस पे सिलेक्ट कर लेते हो, और आपने जितना इस पे प्रॉफिट रखना है, ये मैं बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, तो ये इसलिए 15% शो कर रहा है। तो आपने इतना बड़ा नहीं रखना है, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो इसका जितना भी टेक प्रॉफिट रखना है वो आपका ग्रीन एरिया शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितने परसेंट पे अभी आपका जो है ना यहाँ पे टीपी लगेगा, ठीक है। तो जितना आपने लगाना है, आप मार्केट के पीछे से स्ट्रक्चर को देख के उतना इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए आपका रेड नीचे आएगा, यानी कि लॉस वाला एरिया नीचे आएगा और प्रॉफिट वाला ऊपर आएगा। ये यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से डिलीट कर सकते हो, और मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट आपने अगर कोई लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको मैं रहने देता हूँ फ़िलहाल। और इसके नीचे वाला अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं फ्यूचर वगैरह में जाके, मैं नहीं कहता कि आप करो, तो ये आपके पास शॉर्ट पोजीशन वाला भी यहाँ पे ऑप्शन आता है। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो, मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा कि आपका रेड एरिया ऊपर
ठीक है, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका लॉस ही होगा ना। इसको वो ऊपर रखेगा और ग्रीन एरिया जो है ना उसको वो नीचे रखेगा जितना आपने टेक प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से इस टूल को आप अपने ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ और उसके बाद अगर आगे आप देखें, ये तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का एक आपको दे रहा है टूल, तो इससे कितना मार्केट में कौन सी पोजीशन पे कितना वॉल्यूम आया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट तक वॉल्यूम देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली आप देखो तो आपको ये यहाँ तक का वॉल्यूम बता देगा कि मार्केट में कितना वॉल्यूम आया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखें ये वॉल्यूम आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसके वॉल्यूम का पता चल जाता है कि मार्केट में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना वॉल्यूम आया, ठीक है। तो ये एक टूल है आपका। अच्छा, इसको भी हम करते हैं ख़त्म। ये इतना यूज़ इसका होता नहीं है बेसिकली, लेकिन आप इस पे बाकी जितने भी टूल्स हैं इस पे देखिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, पंगे लीजिएगा, बाकी भी आपको पता चल जाएगा। ये जो मैंने फेवरेट में रखे हुए हैं आप इनको फेवरेट में रख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है इसमें ट्रेडिंग व्यू में। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखो, यहाँ पे आपके पास एक दूसरा नेक्स्ट टूल है। इसमें आपके पास और मुख्तलिफ अदर टूल हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो फेवरेट में रखा हुआ है एक एरो है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और पाथ है, ठीक है। ये मैंने फेवरेट में रखे हुए हैं, इनका मैं आपको बता देता हूँ, बाकी भी इसमें है और लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरो में ये है कि आपने जो है ना एरो लगाना है इस पे, कोई भी मार्केट का ट्रेंड वगैरह आपने उस पर मार्क करना है तो एरो वगैरह आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है। ये देखें जिस तरह मैंने ये एक एरो लगाया, जिस तरह ये ऊपर वाली मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी ना, ठीक है, इस तरह से ये सेम उसी तरह से एरो भी है। ये देखो आप, ठीक है, सेम उसी तरह से आपका एरो भी आ गया। तो उसमें ट्रेंड लाइन में और एरो में इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये देख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है नीचे रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल जो है ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। ये आपका वो एरिया मार्क करने में आपको हेल्पफुल साबित होती है जहाँ से आपने ट्रेड लेनी हो, ठीक है। मैं अभी आपको इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं, ये देखें, यहाँ पे आपके पास आपको अभी अगर नहीं पता थोड़ा इतना मार्केट का एनालिसिस का तो मैं आपको फर्दर आगे समझा दूंगा, लेकिन बेसिकली अभी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस जगह पे अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एफ पड़ा हुआ है, तो मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बस इस पॉइंट पे अगर मार्केट आती है तो मैं इस पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये मैंने मार्क किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे तो आपको मज़ीद इस पर कन्फर्मेशन नीचे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मैंने इस एरिया को बेसिकली मार्क कर लिया ट्रेड लेने के लिए। तो जैसे ही मार्केट मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे नीचे आएगी, मैं देखूंगा कि भाई मार्केट क्या यहाँ से अपना ट्रेंड जो है चेंज करती है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है या ऊपर की तरफ मूव करती है। वो आपको फर्दर जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको मज़ीद कन्फर्मेशन मिलेंगी। मैं उस चीज़ को देखते हुए यहाँ से अगर ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैंने रेक्टेंगल की मदद से ये मैं बेसिकली एरिया मार्क कर लूँगा, ठीक है। एरिया मार्क करने के बाद जैसे आप ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया था लॉन्ग पोजीशन का टूल जो है ना, अगर आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लेते हो तो लॉन्ग पोजीशन का टूल इस्तेमाल करूँगा। और मैं कहता हूँ कि मैंने भाई इस पॉइंट पे ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। ये यहाँ पे मेरे पास स्टॉप लॉस बता देगा और यहाँ पे जितना आपने प्रॉफिट लेना है वो आप एरिया सेलेक्ट करेंगे और उस पर आप ट्रेड ले लोगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इससे आप एरियाज मार्क कर सकते हो जहाँ पे आपने ट्रेड लेनी हो, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी भी आप जब इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये आपका एक एफ बन रहा है, तो आप जब मार्क करते हो इसको तो ये देखो आपका ये उसने बता दिया कि इस पॉइंट पे आप की जब मार्केट आएगी तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली रेक्टेंगल से आप एरिया मार्क करते हो, ठीक है। उसके नीचे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। रेक्टेंगल में एक और था यहाँ पे पाथ का ऑप्शन, ये देखें। पाथ पे आप क्लिक करके मार्केट का ट्रेंड मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी ट्रेंड आपने कैसे मार्क करना है मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। यहाँ पे साइड पे मूव करते हैं और ये पाथ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जो आपने हायर हाई हायर लो मार्क करने हो ना मार्केट के, तो वो आप इसकी मदद से
मार कर सकते हो। और जब हायर हाई हायर लो आप मार करते हो मार्केट के, तो उससे क्या चीज़ आपको शो होती है, आपको उससे एक चीज़ का पता चलता है जो मैं आपको बताता हूँ। बात मैंने दोबारा लिया, आपने हायर हाई हायर लो मार करते जा रहे हो ऊपर, ठीक है। आपने मार किए, मार करते हुए जब आप ऊपर गए तो आपको यहाँ पे देखते हो कि भाई मेरे पास एक मार्केट को मार करते करते एक हेड एंड शोल्डर जो है ना पैटर्न बार है। जब आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, आप देखोगे भाई ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया यहाँ पे। और जब आप इस पे फर्दर देखोगे कि ये मेरे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे मूव कर सकती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ से जब ऊपर थोड़ा सा बाउंस बैक लेगी, उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी। तो बेसिकली आप जो पाथ वाला यहाँ पे टूल इस्तेमाल करते हो, ये आपका मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए आपको हेल्पफुल साबित होता है कि मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप कुछ भी लिखना चाहो तो आप इस पे लिख सकते हो। मैं बेसिकली चार्ट पे आपको बता देता हूँ, किसी भी पॉइंट पे जाके आप कुछ भी यहाँ पे लिखने चाहो, मार्केट में ऐड करना चाहो तो वहाँ पे आप क्लिक करो, सिंपली जो भी आपने लिखना है वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, और यहाँ से आप उसका साइज़ इंक्रीज करना चाहो तो आप इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हो, कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, और आगे फर्दर मज़ीद ऑप्शन है, और सबसे बाद में आप डिलीट भी इसको कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आ गया टेक्स्ट का। यहाँ पे आपके पास इमोजी का ऑप्शन है, आप जो भी इमोजी यहाँ पे लगाना चाहो आप लगा लो, ठीक है। तो ये एक इमोजी का ऑप्शन है आपके पास। ये नीचे वाला ऑप्शन है, ये बड़ा मज़े का, ठीक है। मेजरमेंट का, अभी इससे आपकी क्या चीज़ पता चलती है, ठीक है। यहाँ से आपकी एक चीज़ ये पता चलती है, मैं इसको मार्क करता हूँ। आपकी मार्केट आप देखते हो कि भाई यहाँ पे इस पोजीशन पे आई थी, और इस पोजीशन पे आप देखना चाहते हो कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गई है, तो ये मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई है, आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हो। तो आप करोगे क्या कि इस जगह पे एक आप क्लिक करोगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, और जब मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे बताता जा रहा है कि भाई अभी आपकी मार्केट 55.93% ऊपर चली गई है। यहाँ पे ऊपर जैसे मैं जाता जाऊँगा, यहाँ पे जाते जाते आपको ये बताएगा कि 82.15% आपकी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गई है, ठीक है। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है, आपको इससे पता चलता है कि आपका कितने परसेंट जो है ना यहाँ पे फ़ायदा हो सकता था। और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको यही पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है तो आपका कितना इसमें लॉस हो सकता था, ठीक है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं तो कितना आपका शॉर्ट की ट्रेड में फ़ायदा होगा, या आपका कितना लॉस है, वो सारी चीज़ें इससे आपकी पता चल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आपकी 65.84% नीचे की तरफ आई है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट वाले टूल से आपकी ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक हो गया। और उसके नीचे ये ज़ूम का ऑप्शन है, ये ज़ूम के ऑप्शन से बेहतर है आप ये जो आपके पास साइड पे बार नज़र आ रही है ना, आप इनको मूव करें, ठीक है। मैं इसको भी यूज़ करके बता देता हूँ, ये देखें, मैं इस एरिया को ज़ूम करना चाहता हूँ ना, इस एरिया पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये देखें, अभी इस एरिया को मैंने ज़ूम करना है तो इस पे जब मैंने क्लिक किया ये मुझे देखें ज़ूम करके बता देगा, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर यही रहता है कि ये जो आपके पास साइड पे एक लाइन आ रही है, ये देखें, यहाँ पे जब मैं आया कर्सर आपका चेंज हो गया, यहाँ से भी आप इसको जो है ना इस तरह मूव कर सकते हैं माउस के ज़रिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और नीचे वाली यहाँ पे जो आपकी लाइन आ रही है, देखें यहाँ पे भी कर्सर चेंज हो गया, और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ आपके माउस के ऊपर जो रूलर दिया हुआ है आप उससे भी इसको कर सकते हो छोटा बड़ा, ठीक है। ये देखें, या रूलर की मदद से मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी मदद से भी आपका ये जितना भी चार्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपका इससे मूव कर सकता है, ठीक है। और ये ऑप्शन इतना अहम नहीं है, ऐसे ही है। ये लॉक का ऑप्शन है, कोई भी आप यहाँ पे जितना भी टूल्स आपने जो भी इस्तेमाल किया उसको आप लॉक करना चाहे तो इससे आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा जिस भी टूल को आप डिलीट करना चाहो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। और बाकी इसमें जितनी भी ऑप्शन है, जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे आपको मज़ीद इसमें चीज़ें जो है ना वाज़ेह होती जाएँगी। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी अगर समझ ना आई हो
तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको प्राइस बता रहा होता है, ठीक है, कि इस वक्त जो है ना आपका अगर इथेरियम ये देखें इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे इसकी प्राइस क्या है, किस प्राइस पे इस वक्त इथेरियम मूव कर रहा है। तो ये देखें, ये इसने ऑटोमेटिकली ये ग्रीन लाइन यहाँ पे आपको डॉटेड नज़र आ रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2534, ठीक है, इतने यूएसडीटी पे अभी आपके इथेरियम मूव कर रहा है, ठीक है। और ये आपको प्राइस का यहाँ से ऑप्शन बताता है कि कितनी प्राइस पे है, और कर्सर को वैसे आप मूव करो तो आप ये देखो यहाँ पे कर्सर के साथ ही आपका नीचे बता रहा है कि भाई इस वक्त आपका कर्सर जिस जगह पे है, अगर इस जगह पे इथेरियम की प्राइस हो तो ये इतनी बनती है, देखें 131 पे, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। और नीचे ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये आपको इसका जितना भी टाइम ड्यूरेशन है वो आपको बता रहा है इस पे, ठीक हो गया। ये देखें, ये जितना भी टाइम ड्यूरेशन है आपका नवंबर 2024, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, ये मैंने वीकली पे मार्क किया। जब आप 4 आवर पे आओगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देगा, ये आपकी डेट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको नीचे डेट इसने शो करना शुरू कर दी है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे बाई ट्रेडिंग व्यू के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो पुराने बंदे हैं हो सकता है कि उनको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और जो नए बंदे हैं ट्रेडिंग में तो उनको तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस पे आप मार्केट का एनालिसिस करोगे, और उसके बाद जो एक्सचेंज पे जाके आपने ट्रेडिंग लेनी होगी इस पे किसी भी कॉइन या टोकन पे, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आगे फर्दर जो है ना टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड मैं मज़ीद आपको बताता रहूँगा, उस पे वीडियोज़ बना के कि आपने टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करना है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हमें फ़िलहाल इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।